दोस्तों नमस्कार। ये वे परीक्षाएं हैं जो 2023 में आपकी किस्मत बदलने वाली हैं। अमूमन आप में से कई छात्र इन सभी परीक्षाओं को या फिर एक से अधिक परीक्षाओं को ज़रूर देते होंगे, ज़रूर उसकी तैयारी करते होंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी परीक्षाएं हैं वे जिनको ध्यान में रख करके आपको अपने पूरे वर्ष भर की रणनीति बनानी है। और विश्वास मानिए अभी समय है जहां आप तैयारी करके अपनी एक सही रणनीति बना करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 2022 जाने वाला है। मैंने पहले से ही कहा था कई परीक्षाओं के बारे में, जैसे आरओ के बारे में, कि ये अगले वर्ष होगी परीक्षा, इस वर्ष संभव है नहीं। बहुत सारे लोग दिसंबर बता रहे थे। तो आइए हम, और अच्छा भी है कि सभी परीक्षाएं एक साथ होंगी, आपकी तैयारी सबके लिए रहेगी, तो सभी बारी बारी से निकलती जाएंगी। एक से अधिक जगह भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ये भी चांसेस रहेंगे। एक अच्छा समय आपका निश्चित रूप से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वो अच्छा समय तभी आपके अच्छे समय में तब्दील होगा जब आप उस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे और वैसे तैयारी करेंगे। आइए एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं आपको देनी हैं और कब कब ये परीक्षाएं आयोजित होंगी, या संभावना है कब कब इन परीक्षाओं के आयोजित होने की, और कितने पद आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी की परीक्षा की। अमूमन सभी देते हैं इसको, हालांकि अटेम्प्ट की लिमिट है, एज की लिमिट है इसमें। इसके बावजूद काफ़ी छात्र जो है यूपीपीसीएस देने वाले यूपीएससी में बैठते हैं। यूपीएससी यूपीपीसीएस का सिलेबस लगभग सेम है। यूपीपीसीएस का सिलेबस अगर देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है यूपीएससी की अपेक्षा में, क्योंकि यूपी स्पेशल भी यहाँ आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो लगभग सेम पैटर्न भी है। अगर मुख्य परीक्षा देखें तो लगभग सेम पैटर्न है ना। परीक्षा का आप अगर पेपर उठा कर देखें, थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा आपको आईएएस का पेपर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। यूपीपीसीएस भी लगातार अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जा रहा है। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको अगर अच्छे अंक ले आने हैं तो लेवल आपको हाई ही रखना पड़ेगा उसका। बेसिक नॉलेज पे, सही ज्ञान पर आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। इन दोनों की परीक्षाएं इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। अगर इन दोनों परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो अन्य स्टेट पीएससीज की आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत मेहनत करके एग्जाम टाइम में आप लोग उन परीक्षाओं को भी आसानी से निकाल लेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यूपीपीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 45 से 50 हर किसी को आते हैं, वो फैक्चुअल ही होते हैं। बाकी लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं कहीं से लिए गए नहीं होते हैं। अक्सर वो प्रश्न आपके लॉजिक से ही, आपके नॉलेज से ही हल होते हैं। हालांकि हम एक अलग वीडियो में यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी के मॉड्यूल, उसके स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे आपको उसके लिए रणनीति बनानी है, पुस्तकें कौन कौन सी लेनी है, ये सब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अलग अलग वीडियो, और एक वीडियो ऐसा भी होगा जिसमें ऐसी बुक लिस्ट हम आपको बताएंगे कि इन सभी परीक्षाओं की एक साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। तो वो भी वीडियो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए। एक एक वीडियो बहुत लंबा खींचेंगे नहीं, ताकि आप लोगों को सूक्ष्मता से हर विषय के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। तो यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है ये आपका जून में होगा, जून 2023 में। उसी के आसपास यूपीएससी की परीक्षा होगी। बीपीएससी जो 68वीं है, जनवरी में प्रस्तावित है, नजदीक है परीक्षा वो। एनपीपीएससी का भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आने वाला है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है डिस्कस हो पाएगा। अन्य जो स्टेट पीएससीज हैं वो भी समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन आपको फोकस रहना है अपनी जो परीक्षा है, जो आपको या तो स्टेट पीएससी जो आप देते हैं अपने स्टेट का, या फिर यूपीएससी, और इसकी तैयारी आपको लगातार करनी है। ये नहीं देखना है कि कब नोटिफिकेशन आए, कब फॉर्म आए तो हम फॉर्म भरें, तब तैयारी शुरू करें।
जैसे बहुत सारे लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, फिर मेंस में जब बैठते हैं तब उनको अपनी गलती समझ में आती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो ये प्रक्रिया है परीक्षा, इसकी तब तक आपको तैयारी करते रहनी है जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए, जब तक आप सफल न हो जाइए। तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को अलग अलग बांट के तैयारी करेंगे तो फिर संभव नहीं है। ये दोनों की आप एक साथ जब तैयारी करेंगे तभी ये संभव है कि आप इस परीक्षा को बहुत आसानी से टैकल कर सके। साथ ही साथ ऑप्शनल भी अपना तैयार करके चलना है। ऑप्शनल में जो ऑप्शनल का विशेषज्ञ है वही आपको बता सकता है कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपको लिखने पे नंबर मिलेंगे। आप अगर सामान्य अध्ययन की तरह ऑप्शनल लिखने चले जाओगे, बहुत सारे लोग करते क्या है, 1-2 महीने का समय रहता है और ऑप्शनल किसी तरह तैयार कर लेते हैं पढ़ के नोट्स वगैरह से जो भी पाते हैं, या फिर पुराने ईयर के जो सॉल्व मिल जाते हैं, लेकिन अंक नहीं ले आ पाते हैं। अब समय बदल चुका है, पहले ऐसा चल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है। अब सतही जो नॉलेज है उस पर आपको नंबर नहीं दिए जाते जब तक आप आलोचकों का नाम नहीं लिखेंगे, आलोचनाएं जो हैं विभिन्न सिद्धांतों की नहीं लिखेंगे, वर्तमान में क्या उसकी प्रासंगिकता है नहीं लिखेंगे। उस अप्रोच से जो पूछ रहा है आपने, अगर जैसे समाजशास्त्र है, अगर कोई सिद्धांत पूछा है, उस सिद्धांतकार ने क्या सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं, उससे संबंधित अन्य क्या सिद्धांतकारों का कहना है, इनकी आलोचनाएं क्या क्या हैं, और वर्तमान और भविष्य का परिप्रेक्ष्य अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर नहीं उठा पाएंगे आप। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अन्य जो साथी हैं वो लिख रहे हैं और आप नहीं लिख रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको अंक उनके बराबर या उनसे ज़्यादा मिले। ये सब चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं। अलग अलग वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे और भी चीज़ें, बहुत रोचक बातें। अगली जो परीक्षा है आपकी यूपीपीएससी आरओ बहुत ही बहुप्रतीक्षित परीक्षा, अभी टाइपिंग होने वाली है और अब और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है एआरओ के एग्ज़ाम में, खास करके क्योंकि कंप्यूटर की लगभग सभी डिग्रीज जो 1 वर्ष की हों, डिग्री डिप्लोमा कोर्स कोई भी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। 2021 से ही किया जाना था 2022 से, लेकिन आयोग ने लिबरल होते हुए 2021 से ही सबको अलाउ कर दिया है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी बात भी है इसके साथ ही कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। एआरओ में बहुत कम मेरिट जाती थी, अभी थोड़ी सी मेरिट हाई जाएगी। टाइपिंग इसमें एआरओ का एग्जाम निकालना थोड़ा आसान है, मेरिट कम जाती क्योंकि टाइपिंग इसमें है और टाइपिंग क्वालिफाई करके ही, टाइपिंग आप क्वालिफाई करोगे तभी आप एग्जाम में सफल होगे। ठीक है, तो ये परीक्षा है और आरओ के एग्जाम में टाइपिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और न ही कोई स्पेशल डिग्री चाहिए। आरओ के एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आरओ लेखा और आरओ हिंदी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें स्पेशल डिग्री चाहिए, लेकिन आरओ जो सामान्य है उसके लिए सिर्फ आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं तो आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं। और ये परीक्षा अमूमन सभी परीक्षाओं से जो भी आप देते हो उससे अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन अभ्यास की कमी के कारण सबसे ज़्यादा अभ्यास की जरूरत इसी परीक्षा में होती है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी इतनी आसान नहीं है, हालांकि हिंदी इसमें सबसे मुख्य विषय रहता है। हिंदी में अंक आपके जितने अच्छे रहेंगे प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस नहीं है तो चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, क्योंकि यहाँ कामा और बिंदु पर भी नंबर कटते हैं। ये यूपी पीसीएस से कहीं ज़्यादा टफ है, इसीलिए पीसीएस का पद होते हुए भी इसको अलग से निकाला जाता है आरओ को। तो आरओ का जो एग्ज़ाम होगा आपका संभवतः मैं कह रहा हूँ ये मार्च में होगा। मार्च 2023 में आपकी परीक्षा आरओ की होगी। लगभग 350 के आसपास पद या उससे ज़्यादा भी आएंगे। इसमें आरओ के लगभग 150 पद होंगे, रेस्ट एआरओ के पद होंगे। तो ये जो है ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अभी जो सूचना मिल रही है 350 के आसपास ही अधियाचन आए हैं। भविष्य में और अधियाचन बढ़ सकते हैं, पदों की संख्या बढ़ सकती है और चांसेस भी हैं। और ऐसा संभव भी है, इसलिए संभव है क्योंकि काफ़ी लोग जो है प्रमोट हुए हैं, पद बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली हुए हैं। 2023 में अगर शामिल कर लिया जाता है तो पदों की संख्या आश्चर्यजनक ढंग से काफ़ी बढ़ सकती है।
फिलहाल अभी 350 की सूचना मिल रही है। इसके बाद की बात करें, खंड शिक्षा अधिकारी लगभग 130 पद हैं, 60 पद और बढ़ने के चांसेस हैं। ये अध्याचन और इससे जुड़ा एक मुद्दा चल रहा है इस समय। देखिए एलटी ग्रेड और बीओ ये वैकेंसी साथ आएंगी, साथ मतलब एक में ही नहीं आएंगी, साथ साथ आएंगी। इन दोनों के साथ ही एक ही मुद्दा चल रहा है, वो समकक्षता का मुद्दा चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो पाया है। जीआईसी लेक्चरर में भी, इसमें भी कुछ विषयों में समकक्षता का मुद्दा चल रहा है। ये सॉल्व होने के बाद ही इन परीक्षाओं को डिक्लेयर किया जाएगा, कब होगा नोटिफिकेशन तभी आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि बीईओ और एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का कब एग्ज़ाम होगा। तो अभी इसमें मुद्दा मैंने आपको बताया चल रहा है समकक्षता का। पीसीएस जे, यूपी पीसीएस जे काफ़ी लंबा इंतजार हो गया। 243 सीटों पर ये आपकी वैकेंसी आएगी। कब आएगी हाई कोर्ट बता सकता है, क्योंकि आयोग में आता तो हम आपको बता देते, जैसे एपीओ के लिए बता दिया था। इतनी सीटें बढ़ रही हैं, आप लोगों को याद होगा। इसके पहले भी सारी जानकारियाँ, सिर्फ यूपी पीसीएस जे के बारे में जो जानकारियाँ आपको मिलती हैं वो या तो गलत हो जाती हैं या फिर वो समय से नहीं होती हैं। उसका रीज़न है, इसको हाई कोर्ट गवर्न करता है, इसको आयोग के स्तर से नहीं बताया जा सकता है। सब कुछ हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है, यहाँ तक कि कब परीक्षा होगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये सभी हाई कोर्ट के निर्देशन में होता है। तो हाई कोर्ट से जब कोई गतिविधि होगी आयोग की तरफ कुछ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल 243 सीटों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इससे ज़्यादा होंगी, इससे कम नहीं होंगी, ये आप अभी से मान के चलिए। साथ ही अगर पीसीएसजे का आप तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएसजे का, तो अन्य स्टेट पीसीएसजे तो आसान है इसके तुलना में, अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है यूपी पीसीएसजे का। इन सब परीक्षाओं के बारे में हम अलग से एक क्लास में डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्लासों में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को केवल ये जानकारी देनी थी कि इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आज ऐसा समय है, रोजगार की कमी के कारण और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसमें भी इतनी धांधलियाँ हो रही हैं कि आप एक परीक्षा पर टिके नहीं रह सकते हैं। वर्ष भर आप अपनी जो है एक परीक्षा को, वो समय अब चला गया कि अब एक वर्ष आप एक ही परीक्षा को दें, बहुत अनिश्चितताएं हो गई हैं। तो आपको तैयारी अपनी इस तरीके से करनी होगी, इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी कि एक ही साधे सब सधे। तो एक को साधिए सब सध जाए। एक बड़ी परीक्षा को पकड़ लीजिए, एक रणनीति पकड़ लीजिए जो सभी प्रकार की जो है आपकी परीक्षाओं को, सभी प्रकार की बाधाओं को टाल दे और आपको सफलता तक पहुंचा दे। नाइन 453775039 ये व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अपनी तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है। इन सभी परीक्षाओं जितना मैंने यहाँ पर लिखा था आपके बोर्ड पे, इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, पर्सनली आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम कार्यक्रम से हमारे जुड़ सकते हैं। टेस्ट और जो हमारे टेस्ट और जो ये सब कहाँ से आएगी यार, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी परीक्षाओं की जहाँ पे तैयारी कराई जाती है, पीडीएफ, वीडियोस और अन्य जो हमारे कार्यक्रम टेस्ट क्विज वगैरह चलता है, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तैयारी से जुड़ी, तो डिस्कस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉमन टेलीग्राम नंबर दिया है, टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर जुड़ करके आप लोग डेली करंट अफेयर्स जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं, डेली करंट अफेयर्स जो हमारा सुबह आता है परीक्षा का ब्रेक, मंथली करंट अफेयर्स और जो
जो सालाना आता है रामायण करके, उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है।